हेलोटेस्टिन स्ट्रेंथ के मामले में एक बहुत ही खतरनाक अमेजिंग स्ट्रेंथ के अंदर है। तो इस पे मैंने काफ़ी रेडिट पे पढ़ा जिस लोगों ने ये यूज़ किया हेलोटेस्टिन। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा था जो हेलोटेस्टिन यूज़ करता 40 mg 50 mg। तो उसने क्या अपनी स्ट्रेंथ इतनी टेरिबली इंक्रीज देखी कि उसने क्या किया, मतलब जो जितनी भी वो डोजेज लेता था तो वो उस डोज से भी क्या नाम है अपनी पीआर हर हफ्ते हिट करता था हर हफ्ते, कैन यू बिलीव। तो हेलोटेस्टिन इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ बिल्डर कंपाउंड है जो रॉ स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। Hey guys, this is Abhinandan here from Blades Over Dates. So in this video, आज की वीडियो में बात करेंगे स्टीरॉइड्स फॉर वेट लिफ्टर्स एंड पावर लिफ्टर, जिनका कि मेन मोटिव होता है कि लेस बॉडी वेट गेन एंड लेस मसल मास। जिनको बॉडी वेट और मसल साइज नहीं चाहिए होता बल्कि स्ट्रेंथ चाहिए होती है एज कंपैरिजन टू वेट एंड मसल साइज। तो जिनका मेन गोल है कि मोर लाइक अ ह्यूज स्ट्रेंथ बेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से पूरी एनाबॉलिक स्टीरॉइड फैमिली देखेंगे। तो ऐसे स्टीरॉइड पिक करेंगे कि जो मोर लाइक का स्ट्रेंथ बेस्ड है, ना कि वो ज़्यादा वेट लुक देते हैं, जहाँ ना ज़्यादा फुल लुक देते हैं, ना वो मसल साइज इतना इंक्रीज करते हैं एज कंपैरिजन टू अदर सम स्टीरॉइड्स जो लेस एरोमेटाइजेशन करते हैं, लेस एस्ट्रोजेनिक होते हैं, मोर लाइक का सिर्फ स्ट्रेंथ टू बॉडी वेट रेशो में हाई होते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक्चुअली रैंक करूँगा लीस्ट हार्श टू मतलब एक्सट्रीम हार्श कंपाउंड्स फॉर अ स्ट्रेंथ बेस। तो हम देखेंगे सबसे जो बिल्कुल लोएस्ट हार्मफुल है, जहाँ थोड़ी सी प्रोबेबली कैन से हेड की थोड़ी सी सेफर साइड पे आते हैं। बट लेकिन स्टीरॉइड्स एनाबॉलिक तो सेफर साइड पे तो कोई भी नहीं आएगा, बट स्टिल सम स्टीरॉइड जो स्ट्रेंथ बेस हैं वो काफ़ी लीस्ट हार्श होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टीरॉइड्स। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो अगर हम एनाबॉलिक स्टीरॉइड फैमिली की ट्री देखें, वी हैव टेस्टो डेरिवेटिव्स, वी हैव डीएचटी डेरिवेटिव्स, वी हैव नैंड्रोनोन 19 नो डेरिवेटिव्स। तो फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन फैमिली अगर हम देखें, हमारे पास EQ है, डी बोल है, हेलोटेस्टिन है, टी बोल है। तो EQ कोई इतना स्ट्रेंथ बेस्ड नहीं माना जाता, वो सिर्फ एक एंडोरेंस बेस्ड ही है मोस्टली। तो अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, डी बोल डायनाबोल फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन फैमिली। तो डी बोल का सबको पता ही एक वाटर रिटेंशन बड़ी ज़्यादा करता है, तो एक एक्सट्रीम फुल लुक देता है। तो बॉडी वेट रेशो तो इंक्रीज होगी ये बॉडी वेट बढ़ाएगा फालतू का, स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है। इन ओल्ड स्कूल ओलंपिक बॉडी बिल्डर्स इसको बहुत अब्यूज करते थे। देन वी केम टी बोल। टी बोल इज ऑल्सो नोट गाइज की फॉर डेट अ स्ट्रेंथ ह्यूज स्ट्रेंथ बेस। अगर कोई पावर लिफ्टर है, जहाँ वेट लिफ्टर है, जो मतलब बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, जहाँ कंपटीशन लड़ना चाहता है, तो उसके लिए सम कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेंथ बेस होते हैं। सुपर ह्यूमन यू कैन से डेट की ऐसी फील होती है। तो मैंने बहुत सारे रेडिट पे भी जो लोगों ने यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी विद सम कंपाउंड्स देखे कि कुछ लोगों को ऐसा फील हुआ कुछ कंपाउंड्स पे। तो ओके, नंबर 1 स्टीरॉइड इफ आई विल पिक जो थोड़ा लीस्ट हार्श है, उनका स्ट्रेंथ बेस है, तो वो है हमारा एनेवर गाइज। क्यों? क्योंकि देखो एनेवर एक बहुत ही कमाल का स्टीरॉइड है जो कि ओरल है, डीएचटी डेरिवेटिव है। तो वो स्ट्रेंथ टू बॉडी वेट रेशो बहुत इंक्रीज करता है। बट लेकिन वो थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करो, जैसे कि सिस्टमेटिक एक्सपोजर बढ़े, तो यू कैन रियली फील कि एक गुड स्ट्रेंथ आपको एनेवर दे सकता है। और ये इतना लीवर टॉक्सिक भी नहीं है। तो एनेवर एक सबसे लीस्ट हार्श इन ओवरऑल जो सिर्फ स्ट्रेंथ बेस अगर हम देखें। एंड नेक्स्ट ड्रग फ्रॉम सेम डीएचटी डेरिवेटिव से है एनाड्रोल। तो एनाड्रोल ऑक्सिनमेथलोन, ये भी एक बहुत ही हाईली स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ बेस्ड है। पर लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये एरोमेटाइजेशन तो नहीं करता, पर लेकिन ये है कि ये डायरेक्टली बाइंड होता है टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन अ यूनिक वे। तो ये काफ़ी वेट लुक भी देता है साथ साथ में। तो बॉडी वेट तो इंक्रीज़ होगा इससे, तो इससे स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट इंक्रीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। काफ़ी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ यू कैन फील ऑन एनाड्रोल, बट लेकिन ये थोड़ा फुल लुक भी देता है। बट एनाड्रोल इज ऑल्सो liver toxic. Then another drug we have for strength based like वो है विंस्ट्रोल, जो कि ड्राई लुक देता है, एक काफ़ी डेंस मसल लुक देता है। तो स्ट्रेंथ कंपैरिजन टू मसल काफ़ी इंक्रीज करता है। तो विंस्ट्रोल, बल्कि विंस्ट्रोल काफ़ी हार्श है ऑन योर लिपिड्स, ऑन योर लीवर। देन अनदर ड्रग अगर हम देखें तो फ्रॉम डीएचटी डेरिवेटिव्स वो है सुपरड्रोल। भाई सुपरड्रोल इतना एक्सट्रीम ड्रग है, इट कैन रियली किल योर एपेटाइट। इससे भूख मर जाती है बंदे की जो सुपरड्रोल। पर सुपरड्रोल एक तरह से पैराडॉक्स है। आप लगाओ, सुपरड्रोल एक ऐसा कंपाउंड है कि जो इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है एज कम्पेयर टू मसल साइज। तो ये मसल
इतना इंक्रीज नहीं करता, बस डेंस लुक हल्की सी, पर लेकिन स्ट्रेंथ इतनी सुपर ह्यूमन हो जाती है कि अगर आप कोई वेट उठाओ तो वो इतना एक्सट्रीम उठा सकते हो कि आपके टेंडन ब्रेक कर सकते हैं लिटरली गाइस, क्योंकि ये इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ बेस्ड कंपाउंड है सुपर ड्रोल पर। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने बताया जैसे पैराडॉक्स, तो वो क्या सीन है कि सुपर ड्रोल इतना लीवर टॉक्सिक कंपाउंड है कि मैंने इसके बारे में बड़ा रेडिट पे भी पढ़ा, जो कि लोगों ने यूज़ किया सुपर ड्रोल 40 mg 20 mg 30 mg। तो सुपर ड्रोल इज द ओनली ओरल कंपाउंड जो इतना डेंजरस है कि इतनी सेवर लीवर टॉक्सिसिटी दे सकता है कि एक्सट्रीम लेथर्जी जिसे बोलते हैं हम, वो फील हो सकती है। तो लेथर्जिक कंपाउंड है, लेथर्जी का इन सिंपल टर्म्स गाइस की एक्सट्रीम फटीग। तो स्टिल देखो इतना एक्सट्रीम फटीग आपको महसूस हो सकता है कि जो इससे स्ट्रेंथ मिलेगी तो उसे आप कैसे मतलब इन कंपैरिजन टू यूज़ कर पाओगे। तो इट इज़ मच मोर अ पैराडॉक्स, बट लेकिन सुपर ड्रोल इज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ गेनर, नॉट अ एनी वेट और मसल साइज गेनर। सो सुपर ड्रोल के बारे में बड़ा रेडिट पे पढ़ा, तो सुपर ड्रोल इज द ओनली कंपाउंड जो कि बहुत सारे लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं बहुत सारे लोग मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के साथ कुछ लोग अच्छा टॉलरेट कर पाते हैं, पर सुपर ड्रोल इतना एक्सट्रीम है कि हर बंदे को कि जितना मर्जी जेनेटिकली ब्लेस हो, पर लेकिन सुपर ड्रोल से बहुत लोगों को साइड इफेक्ट देखने को मिले। ये बिल्कुल ही भूख मार देता है और सेम फटीग होता है, पर लेकिन strength wise it is insane compound guys. So other compounds from DHT derivative, Mestron, Primo, Proviron, DHP, these are not most focused on a strength wise mass builder can say that guys. तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट ड्रग जो नेक्स्ट कंपाउंड जो मोस्ट लाइक स्ट्रेंथ बेस्ड है तो वो है हेलोटेस्टिन। ये एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है, पर लेकिन बिहेवियर इसका मोर लाइक DHT डेरिवेटिव है, क्योंकि ये बहुत ड्राई लुक देता है, इतना डेंस मसल मास इंक्रीज नहीं करता। पर हेलोटेस्टिन स्ट्रेंथ के मामले में एक बहुत ही खतरनाक अमेजिंग स्ट्रेंथ के अंदर है। तो इस पे मैंने काफ़ी रेडिट पे पढ़ा जिस लोगों ने ये यूज़ किया हेलोटेस्टिन। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा था जो हेलोटेस्टिन यूज़ करता 40 mg 50 mg, तो उसने क्या अपनी स्ट्रेंथ इतनी टेरिबली इंक्रीज देखी कि उसने क्या किया, मतलब जो जितनी भी वो डोजेज लेता था तो वो उस डोज से भी क्या नाम है अपनी PR हर हफ्ते हिट करता था हर हफ्ते, कैन यू बिलीव। तो हेलोटेस्टिन इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ बिल्डर कंपाउंड है जो रॉ स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो मोस्टली कुछ लोग हैं जो इसको थोड़ा वेल टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन इट इज़ स्टिल हाईली लिवर टॉक्सिक गाइस। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप इसको यूज़ करो तो आपकी बॉडी इस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। बट एज कम्पेयर टू हेलोटेस्टिन, अगर हम कंपेयर करें इसको सुपर ड्रोल के साथ, तो हेलोटेस्टिन इज नॉट अ हेलोटेस्टिन ऑल्सो कैन किल योर एपेटाइट इन सिंपल टर्म्स, बट लेकिन नॉट लाइक अ सुपर ड्रोल। तो हेलोटेस्टिन is a much better than super drol can say that, because super drol extremely liver toxic है तो हेलोटेस्टिन भी can fuck up your lipids, but on a strength base हेलोटेस्टिन is much better than super drol. But that doesn't mean कि अगर if you are going to अगर आप अपनी PR हिट करने लग पड़ो तो just one pill and you are going to feel that fucking insane strength। तो गाइस ऐसा नहीं होता। हेलोटेस्टिन सुपर ड्रोल हो चाहे कुछ भी अलग डिफरेंट कंपाउंड हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाना पड़ता है जिससे कि सिस्टम में वो बिल्डअप हो सके सिस्टम की, देन योर एनर्जी कैन इंक्रीज। बट देयर इज वन ड्रग गाइस जो मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा जो इंस्टेंट लेने से इतनी बूस्ट 30 अगर 40 मिनट पहले आप अगर वो ड्रग ले लो तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज हो सकती है। सो लेट्स जस्ट सी। अब हम देखते हैं नैंड्रोन डेरिवेटिव फैमिली से, जो कि इनमें से अगर कुछ स्ट्रेंथ बेस्ड कंपाउंड है तो इज नंबर 1 सबको पता है ट्रेन इज इंसेन कंपाउंड। ट्रेन एक बहुत ही इंसेन न्यूरल ड्राइव देता है। लेट मी करेक्ट, हेलोटेस्टिन न्यूरल ड्राइव इतनी बहुत तगड़ी एग्रेशन इंक्रीज करता है कि कुछ लोग जिमों में बहुत ज़्यादा येल कर सकते हैं, यू नो व्हाट। अगर वो ट्रैफिक पे चल रहा है तो उसको फालतू का गुस्सा एंड अग्रेशन आता रहेगा। तो हेलोटेस्टिन न्यूरल ड्राइव बहुत ही इंसेन देता है। मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट एंड मसल फाइबर भी एक्टिवेट करता है। इट इज रियली फकिंग इंसेन स्ट्रेंथ के अंदर कंपाउंड हेलोटेस्टिन। तो लेट्स जस्ट बैक ऑन ट्रेन बहुत ही हार्श है आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे, आपके कार्डियक सिस्टम पे। ट्रेन कैन बट लेकिन ऑल्सो इंक्रीज स्ट्रेंथ, बट लेकिन ये बहुत ही एनाबॉलिक है, ये आपको एक्सट्रीम मास बिल्डर है एक तरह से। तो नैंड्रोन इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ बेस्ड कंपाउंड, बट लेकिन जो भी नैंड्रोन डेरिवेटिव्स है ये हाईली एनाबॉलिक होते हैं। प्रोजेस्टेरोस्टेरोनिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं नैंड्रोन डेरिवेटिव से। तो नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें मेंट, तो मेंट के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेंट भी स्ट्रेंथ गेनर है एज कम्पेयर टू ट्रेन।
तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गाइस ऑफ लास्ट सबसे लिथल ड्रग जो है स्ट्रेंथ बेस, वो है चेक ड्रॉप्स, जिसको बोलते हैं आई कांट फकिंग इवन स्पीक, मिबुलेरोन आई थिंक। तो चेक ड्रॉप्स एक ऐसा ओनली एक लौता कंपाउंड है जो इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और बाकी के कंपैरिजन में ये एक प्री वर्कआउट भी अगर इसको कोई यूज़ करे तो ये मतलब 30 to 40 मिनट्स बिफोर यू नो व्हाट हैविंग कॉम्पिटिशन और वेट लिफ्टिंग, तो ये सिर्फ 30 to 40 मिनट्स पहले लेने से भी बंदा इंस्टेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर सकता है। और डिस्पाइट चेक ड्रॉप्स जो है वो वेट इतना इंक्रीज नहीं करता, मतलब पर्सन कैन लिफ्ट 20 kg इवन मोर देन हिज मतलब प्रीवियस PR विदाउट कि वो सिंगल ग्राम ऑफ बॉडी वेट भी इंक्रीज करे। चेक ड्रॉप्स न्यूरल ड्राइव भी बहुत इंसेन देता है, जिससे कि बहुत एग्रेशन यू नो व्हाट स्पाइक पे जा सकता है। बट चेक ड्रॉप्स लीवर के लिए इतना टॉक्सिक है कि अगर इसका कोई डोज 100-200 mcg भी ले तो वो इतना लीवर टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ये 17 अल्फा एल्किलेटेड ग्रुप से है। तो इवन अ सिंगल ग्राम ऑफ चेक ड्रॉप्स कैन रियली फक अप योर लीवर। एंड चेक ड्रॉप्स जो है फ्रॉम एन एंडरोन फैमिली, ये इतना प्रोजेस्टेरोन है कि अगर कोई मोर प्रोन टू जिसकी बॉडी में बड़ी हार्मोनाइजेशन होती है तो ही कैन इजीली डेवलप अ गायनेकोमास्टिया। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता अब आई थिंक कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड स्टीरॉयड बचा जो कि मैं कवर करूँ। इफ़ यू नो कि अदर स्टीरॉयड्स हैं, अगर आपने कभी यूज़ किए हैं कुछ कंपाउंड जैसे हेलो, सुपरड्रोल एंड एनी चेक ड्रॉप्स एंड अदर कंपाउंड्स, तो लेट मी नो कि आपको कैसा फील हुआ, उन कंपाउंड्स भी आपकी स्ट्रेंथ टू बॉडी वेट रेशियो कैसा इंक्रीज हुआ। लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस गाइज, अगर आप लोगों ने ये ऐसे स्ट्रेंथ बेस्ड कंपाउंड पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ किए हैं। तो अगर एब्सोल्यूट कोई बिगिनर है तो जो सिर्फ स्ट्रेंथ बेस्ड पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग करना चाहता है, तो माई नंबर 1 एडवाइस इज going to be to him is going to use a enhaver कम से कम यूज़ करो, then just see कि कितना आपकी बॉडी उसको टॉलरेट कर पाती है, आपकी स्ट्रेंथ गेन कितनी इंक्रीज हो पाती है, अनटिल अनलेस अगर आप कोई ओलंपिक लेवल स्टेट लेवल या कोई ज़्यादा बड़े स्टेज पे नहीं जा रहे, यू नो व्हाट पावर लिफ्टिंग जब बड़े कॉम्पिटिशन लड़ रहे। बट हाँ, इफ़ समवन इज़ एडवांस्ड लिफ्टर, आई डोंट नो कि वो उसकी पर्सनल चॉइस है, ही कैन जंप टू चेक ड्रॉप्स, Superdrol or Hello testing, that is up to you guys. I always don't recommend you to use any of these compounds. These videos are just only based on educational purposes, ताकि आप लोगों को बिफोर यूजिंग दिस कंपाउंड्स, ताकि आप लोगों को इतनी नॉलेज हो पाए कि हम क्यों कौन सा कंपाउंड किस लिए यूज़ कर रहे हैं और हमारा उसके पीछे का मोटिव क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए तो अगर वो सीधे आप लगाओ डी बॉल मारे, तो अगर उसको बॉडी वेट बिल्कुल नहीं चाहिए होगा तो डी बॉल कैन रियली इंक्रीज योर बॉडी वेट ऑन एक्सट्रीम लेवल। सो फाइनल टेक अवे गाइस, डू वट एवर यू वॉन्ट, जो दिस इज योर पर्सनल प्रेफरेंसेस कि हमें यूज़ कर रहे हैं कि नहीं करने। दिस वीडियोज आर ओनली एजुकेशनल पर्पज ओनली। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्टीरॉयड्स, अगर आपको जानना कि बेस्ट स्टैक फॉर वेट लिफ्टर्स एंड पावर लिफ्टर और बेस्ट स्टैक फॉर मास गेनर, विच स्टीरॉयड्स आर really high mass gainers, कौन से steroids least harsh होते हैं, anything about, you can just ask me on a comment section. I am going to make a videos on every single fucking topic. अगर आप जो भी टॉपिक जानना चाहते हो तो let me know. अगर आपने ऐसे compounds इसमें से यूज़ किए हैं तो let me know your experience. I am really eager and excited to learn every single comment and your experience. So I hope you have enjoyed the video. काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा. So this is it. See you in the next video guys.